हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके इतने सारे दिन बहुत अच्छे गए होंगे। हमारे देखो बेसिक मार्केट ने उसी लेवल्स के बीच में ही मूव किया है। उस लेवल्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए थे। 24,300 और 23,800 ये मेजरली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर ही रहा था, है ना। हमने नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनाई थी जो कि हमारा इस ट्रेंड अभी जो मूव चल रहा है ऊपर की तरफ, ये उसी ट्रेंड लाइन से वापस की तरफ ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो सब कुछ ऑलरेडी था ही, तो मेरे हिसाब से मेरे ब्रेक पे आपने मुझे बहुत मिस नहीं किया होगा। ऑल्दो मैं बीच-बीच में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, बट इट्स वेरी हेक्टिक यार। मेरा बहुत ही टाइट रहता है, पैक्ड रहता है जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ। स्टिल यार मैंने सोचा कि यार इस बार कुछ भी करके थोड़ा बहुत तो वीडियो डाल ही दूँगा। तो वही कोशिश रही मेरी। तो यही सब रहा। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और कल का थोड़ा-सा टैक्टिकल ट्रिकी हो रहा है। क्योंकि अब 2-3 चीज़ें हैं, आइए स्क्रीन पे चलते हैं, फिर आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ क्या ट्रिकी हो रहा है, ठीक है ना? आइए स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखो यार मेजरली हम लोग की यही था कि देखो ये 300 के आसपास ये लाइन हो गई, ये हमारा मिड लाइन हो गई 24,033 के आसपास, और ये हमारी 800 के आसपास लाइन हो गई। हमको यही था कि एक ट्रेंड लाइन से मूव हुआ, फिर यहाँ पे देखो इस यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया था तो यहाँ लिक्विडिटी हुई, फिर ये लिक्विडिटी एरिया था तो यहाँ से मार्केट गिरा। अगेन अगर आपने यहाँ पे भी देखा होगा तो ये मतलब यहाँ से तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं था, क्योंकि इतना गैप के बाद आपके पास एसएल्स है ही नहीं, या तो इसके ऊपर एसएल लगता है तो इसके नीचे एसएल लगता है, मिड में तो ले नहीं सकते थे। तो आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होगा, आपने यहाँ पे कुछ ट्रेड की कोशिश करी होगी। तो मुझे बताइए कमेंट में आपने क्या ट्रेड किया, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि आप लोग कितना सीखे हैं क्या है ना। अब देखो यार, देखो ट्रिकी क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। एफ आई डेटा देखो पॉजिटिव है ना। पुट्स बहुत सेल हुए हैं। पुट सेल का मतलब है कि नीचे बहुत ज़्यादा जाना है, एक एफ आईज नहीं जाने देंगे। फ्यूचर्स बाय हुए हैं। कैश कंपोनेंट हम मतलब रखते नहीं है, बट स्टिल कैश कंपोनेंट में भी पॉजिटिव है। तो घूम फिर के अगर इतना सब कुछ पॉजिटिव है तो आइए देखें गिफ्ट निफ्टी क्या हाल है। अब गिफ्ट निफ्टी का अगर आप हाल देखो तो गिफ्ट निफ्टी आपका पॉजिटिव है, 40 पॉइंट्स पॉजिटिव है। अभी अभी 100 पॉइंट था, क्योंकि अब 100 पॉइंट था, अब 40 क्यों हो गया? उसका रीज़न है फेड चेयर की मीटिंग चल रही है, क्योंकि फेड चेयर की मीटिंग में सुन रहा था, इसलिए वीडियो लेट बनाया मैंने। मैं देखना चाह रहा था वो क्या कर रहे हैं। अभी देखो 40 से सीधे 17 हो गया, है ना। अब वो फेड क्या बोल दी हैं, अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ क्या बोल दी हैं क्या नहीं हो, तो उस हिसाब से है कि शायद सब चीज़ सारे सिनेरियो हम डिस्कस कर लेंगे कि फ्लैट गैप डाउन गैप अप कैसे होएगा, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। अब ये सब तो रहा पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि डाउ जोन्स नेगेटिव है, यूएस मार्केट नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है? ब्रेंट क्रूड नेगेटिव है, क्योंकि 7% 8% बढ़ गया ठीक है। तो अब देखो क्रूड की वजह से ट्रेड तो इम्पैक्ट होता है ना। अब हम ये नहीं कह सकते, यूक्रेन और रशिया की वॉर एक अलग थी कि भाई उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट तेल पे नहीं आ रहा था। तेल का मतलब सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि तेल जैसे जैसे बढ़ेगा वो वैसे वैसे हमको आएगी दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब आपको लमसम समझ में आ गया है। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, है ना, कि लेवल्स क्या है हमारे पास। लेवल्स यार देखो घूम फिर के हमारे पास एक जोन बन जाएगा, अगर आपको बहुत ही वैसा देखना है। एक तरीके से ये रहा 300, और ये एक तरीके से एक जोन बन जाएगा। ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ रेड से, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो ये एक जोन है, यहाँ से मार्केट या तो गिरेगा या तो ऊपर जाएगा। अब आपको कल क्या करना है? कल अगर आपको फ्लैट मिलता है, जो कि मिल सकता है, क्योंकि आधी चीज़ पॉजिटिव आधी चीज़ नेगेटिव है, फ्लैट मिल सकता है बिल्कुल। तो आपको वेट करना है, 250 के आसपास आएगा मार्केट तो उसको शॉर्ट करना है। एस एल हिट होता है, एस एल आपको रखना है 300 के ऊपर, 24,300 के ऊपर एस एल हिट होता है। तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब कि आपको मान लो 50 पॉइंट का एस एल हिट हुआ हो, तो आप ऊपर 50 पॉइंट लेके उसको रिकवर कर लेना। फिर या तो फिर आप, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक लिक्विडिटी एरिया है। लिक्विडिटी एरिया क्या है? 75 होगा, ये अराउंड पड़ रहा है 24,370-60 के आसपास, है ना। बट मुझे पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा बाइजनेस पुट की तरफ इसलिए है, क्योंकि देखो एक पैटर्न हो रहा है। मैं आपको 4 आवर चार्ट को दिखाता हूँ, एक पैटर्न। अब पैटर्न क्या है कि मार्केट ऐसे मूव कर रहा था, ऊपर गया, धड़ाम से नीचे आ गया, फिर ऐसे मूव किया उसने, फिर कम ऊपर गया, फिर धड़ाम से ज़्यादा नीचे आया, है ना। अगर हम इसको इग्नोर करें, इसके नीचे के एरिया, क्योंकि हम इस ऊपर के एरियाज़ की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसी कुछ फीलिंग है कि अगर देखो यहाँ से या तो ये ऊपर गया अगर, और इस रेजिस्टेंस को भी उसने क्रॉस कर लिया, ऑल्दो इसने अगर 300 भी क्रॉस कर लिया तो मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव हो गई मार्केट। अगर इसने मतलब नहीं क्रॉस किया, या जो भी मुझे लग रहा है कि अगर इसको लोअर हाइज ही बनाने हैं तो यहाँ से इसको ऐसे नीचे आना चाहिए। तो अगर
फिर उसका भी डिस्कशन फिर हम करना पड़ेगा, है ना, कि उसको नीचे आना चाहिए। अब नीचे कब आएगा क्या आपको पता ही है, मार्क यही है मैंने कि आपको 24,250 के आसपास मिले, आपको नीचे आएगा ही है, यहाँ से नीचे आएगा। अब आपको अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, बहुत गैप डाउन नहीं खुलता है, अगर ये आपका अराउंड 24,200 के आसपास खुलता है, ठीक है ना, 50-60 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, 24,200 के भी नीचे निकलता है, तो भी आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हो। और आपके टारगेट कल के लो, आज के लो के तक क्या हो सकता है, आज के लो ये हो गया 24,135 के आसपास, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएंगे। और जहाँ तक है, अगर इसको भी उसने क्रॉस किया तो आपका सेकेंड टारगेट अराउंड 100 पॉइंट्स और है नीचे, आप 50-60 पॉइंट जो भी आपको यहाँ बन रहा हो वो लेके अपना फुल पोजीशन बुक कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स पुट, मे बी आई एम रॉन्ग, बट देखते हैं, कल देखते हैं ना। कल हमको एक तरीके डायरेक्शन मिल जाएगा, अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो हमको डायरेक्शन मिल जाएगा ऊपर की तरफ, अगर नीचे जाना होगा नीचे आ जाएगा। तो इसलिए क्वांटिटी कम ही रखिएगा, ठीक है, और अपना ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।